Use this clip at the start of your iMovie to get it into 1080p. Then delete this clip. Hi everyone, welcome to the new vlog and we are at ऋषिकेश। आज हमारा सेकंड है ऋषिकेश का। इससे पहले हमने एक vlog डाला है, वो जाके देखो। And we are on a very nice spiritual and आयुर्वेदिक वाली जर्नी। So हमने कल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराया, मतलब हमने नहीं, मैंने कल कराया। आज हम जा रहे हैं एक और रिजॉर्ट पे जहाँ पे होने वाला है हम दोनों का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। वहाँ पे हमारा एक दिन का स्टे भी है। ओके, सो हम लोग ऑलमोस्ट होटल के बाहर पहुंच गए, बट मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये घर देखो आप भाई, एक जिसका भी घर है कितना सही लोकेशन पे बताऊँ। यहाँ के सामने देखो आप, ये देखो गंगा जी भाई, सामने गंगा जी बह रही हो। इतनी अच्छी लोकेशन पे इनका घर है। बाकी हमारा होटल भी हम पहुँच गए, ये रहा। अंदर चलते हैं। Oh my God, this is so nice. ये कौन सा है? रामा, ये थोड़ी ना है। ओके, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। वो वाला होटल नहीं था हमारा, पहले ही था हमारा होटल, बट इसके सामने भी गंगा जी का व्यू है प्रॉपर। और ये है हमारा होटल, तो नीरज गंगा राजमहल। सो लेट्स गो। यहाँ पे देखो रेस्टोरेंट कैफे रसिका। नमस्ते जी, नमस्ते। थैंक यू। यहाँ पे इतना प्यारा वेलकम हो रहा है, चंदन का टीका। वाह, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, प्यारे हो आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। So we are at a beautiful property and best part है हम यहाँ पे second guest है। I can't even imagine. Newly opened. Well, I think इस रूम में हम पहली बार कोई रुक रहा है। हो सकता है। हाँ, I'm sure. And but a lovely aesthetic और ये भी है। And oh wow, ये भी अच्छा है। मतलब बहुत नाइस, बहुत क्लीन, जो मुझे पसंद है। मेरे को ना एस्थेटिक, वाइट, नीट एंड क्लीन थिंग्स बहुत पसंद है। लुक एट द रूम, लुक एट द बेड, कितना क्यूट सा छोटा सा बेड है एंड नाइस। बहुत सॉफ्ट गद्दे नहीं है, बहुत डिसेंट गद्दे हैं। और उन्होंने एक अलमीरा दे रखी है यहाँ पे, विच इज़ वेरी स्पेशियस। यहाँ पे मैं अपना सारा सोना चांदी जो लेकर आई हूँ वेरी गुड, वो इसमें रखूँगी। एंड वॉशरूम भी नया है, हम पहली बार यूज़ करेंगे। हम इस स्पॉट पे बैठेंगे फर्स्ट टाइम। ओके, दिस इज द वॉशरूम, अगेन नीट एंड क्लीन, जैगुआर की फिटिंग है। कोई आ गया, कोई आया। So this is the spiritual wellness dream and please leave your shoes and slipper outside. Okay guys, so ये है इनका first room. Wow, look at this. So बहुत ही positive aura है यहाँ पे। So वही मुझे mainly ना concern ये है कि मेरी nose blocked रहती है, like almost पूरा सीजन ब्लॉक रहती है। मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, नेजल स्प्रेस ट्राई कर चुकी हूँ, तो मेरे को एलर्जी की प्रॉब्लम तो है ही एंड साइनस भी है। तो मैं जो सोच रही थी कोई नाक से रिलेटेड ट्रीटमेंट, तो वो कौन सा है? मैम हमारे जो आयुर्वेद में है, पंचकर्मा में एक नेजल ट्रीटमेंट होता है जिसे हम नस्य कहते हैं। और उसमें हम क्या करते हैं कि आपके नाक के ज़रिए आपके जो ब्रेन की जितनी भी नर्व्स है उनकी जो ब्लॉकेज है उन्हें खोलते हैं, रिलीज़ करते हैं। और इसमें जो होता है कि हम फर्स्ट आपके फेस को हम पहले रिलैक्स करते हैं, फेस की मसल्स को, देन हम ड्रॉप्स डालते हैं, स्टीम देते हैं। तो ये एक बेहतर तरीका है। ये फिर मैं नस्या ट्राई कर लेती हूँ, है ना? हाफ एन आवर का होगा, राइट? हाफ एन आवर। बाकी ये इनके कुछ प्राइसेस हैं और
जो भी डिस्काउंट है वो आप इनसे फ़ोन पे बात कर सकते हो। तो बस जो मैं सोच के आई थी वो आई थिंक इट वाज राइट, एंड इन्होंने मुझे यही रिकमेंड किया है, थेरेपी विच रिमूव्स टॉक्सिन्स फ्रॉम द अपर शोल्डर एरिया। नाउ लेट्स ट्राई दिस। कल वाला जो ट्रीटमेंट वाज वेरी गुड एंड आज का नस्या ट्राई करते हैं। ग्रीवावस्थी में ना ये ऐसे सर्कल बन गए आपके। उसके बीच में फिर आप ऑयल डालते होगे ना? ये नॉर्मल आटा ही होता है, क्या होता है? जो मेन चीज़ है वो तो ऑयल होता है। हाँ मेन ऑयल है, बट ये उसके लिए कि ऑयल ज़्यादा इधर उधर ना गिरे। हाँ बाउंड्री टाइप बना दी जाता है ना स्किन पे, बाउंड्री बना देते हैं। अच्छा, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं होता। वैसे ही आटा नॉर्मल ही है, नॉर्मल जो घर के आटे होते हैं हमारे, वही है ना? कोई सा भी आटा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सो भाई मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए हो रहा है ऑयल गरम। बाकी फिर मैं यहाँ पे लेटूंगा और उसके बाद स्टार्ट होगा। ओके, सो मैंने अभी बस शैम्पू किया है, नहा धो के मैं रेडी हुई हूँ, एंड यहाँ पे ठंड है इसलिए ऐसे से कपड़े पहने हुए। एंड गाइज नस्यम अमेजिंग, आयुर्वेदा इज अमेजिंग। मेरे उसने क्या करा, सो शी स्टार्टेड विद माई नोज। तो पहले मेरी फेस की मसाज करी ऐसे प्रॉपर सर्कुलर मोशंस में, एंड देन नोज के अंदर ड्रॉप्स डाली, वो ऑयल ड्रॉप्स होती हैं। फिर नोज में मसाज करी, फिर ईयर्स में ड्रॉप्स डाली, एंड पूरे इस एरिया में मसाज करी, फिर यहाँ पे मसाज करी, फिर हेड अच्छे से ऑयल मसाज करी, एंड देन मुझे बोला स्टीम लेने के लिए। उन्होंने कुछ हर्ब्स डाले हुए थे तो मैंने फिर स्टीम ली अच्छे से, एंड बहुत रिलैक्सिंग था, रिलैक्सिंग, एंड काफ़ी मुझे 50% एक सिटिंग में फ़र्क पड़ गया। तो वो कहते हैं अगर आप रेगुलर लेते रहोगे ना तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। सो मेरा तो ये था अंशुम का। सो मेरा हुआ था ग्रीवावस्थी, जो कि आपने देखा। उसमें क्या करते हैं, सो आटा लेते हैं, वो आटे का वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, डो बनाते हैं, और उसको फिर पूरे जहाँ पे भी आपको पेन है, मतलब उस अफेक्टेड एरिया पे उसको लगाते हैं, उसको एज अ बाउंड्री यूज करते हैं, सो दैट जो ऑयल उसके अंदर डालने वाले हैं वो इधर उधर ना गिरे। सो उन्होंने पूरा बनाया आटे का, नॉर्मल आटा भी यूज करते हैं, वो नॉर्मल आटा ही था ये वाला। फिर उसके ऊपर वो लोग डालते हैं, वो गरम तेल को गर्म करते हैं, जो भी आयुर्वेदिक उनका ऑयल होगा उसको गर्म करते हैं। फिर वो धीरे धीरे ऐसे क्या कहते हैं, पहले तो सॉरी हाँ, उसके अंदर वो जो बाउंड्री है आटे की, उसके अंदर वो कॉटन लगाते हैं, सो दैट गरम गरम तेल जब आपकी स्किन पे गिरे तो जले ना। फिर उसके बाद वो तेल लेते हैं, फिर वो उसको ऐसे धीरे धीरे ऐसे स्पॉन्ज से अंदर डालते हैं, और फिर ऐसे ऐसे करके रखते हैं। आधा घंटे तक ये पूरा चलता है आपका। और उसके बाद वो करते हैं ऑयल से, आपका सब हटाने के बाद आपकी ऑयल से प्रॉपर मसाज करते हैं इस एरिया में, अफेक्टेड एरियाज में, और बस ये खत्म हो जाता है। आधे घंटे का ट्रीटमेंट है, अच्छा था, बढ़िया था, बट जितना साक्षी को मजा आया उतना शायद मुझे नहीं आया, क्योंकि मेरा वो एक अफेक्टेड एरिया में कर रहे थे जो भी कर रहे थे। साक्षी ने तो प्रॉपर कल भी इसने शिरोधारा यहाँ पे पूरा अपना ट्रीटमेंट करवाया, और आज भी। और मेरा कल भी होने वाला है गाइस, कल भी एक और ट्रीटमेंट होने वाला है मेरा। मैं तो अंशु को भी कह रही हूँ, इसके भी बॉडी में स्टिफनेस रहती है, तू भी करा ले। एंड बस अभी हम जा रहे हैं लंच करने, बहुत भूख लग रही है। चलिए अंशु, चलो। सो ये है इनका रेस्टोरेंट रस्सी का। सो ऐसा कुछ सेटअप है, यहाँ पे आपके ड्रिंक्स वगैरह रखे हुए हैं। बाकी यहाँ पे बफे लगता होगा इनका ब्रेकफास्ट डिनर का, और इतनी सारी सिटिंग है अच्छी खासी। और सबसे स्पेशल चीज़ है जो ये व्यू है सामने गंगा जी का, मतलब आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एक ब्यूटी के साथ पीछे दूसरी ब्यूटी खुश हो गई। सो ये कुछ रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हो प्रॉपर अच्छी खासी सिटिंग है, तो बहुत सारे लोग आके यहाँ पे खाना खा सकते हैं। बाकी खाना खाएंगे फिर बताते हैं आपको क्या है। और रेस्टोरेंट का आपको व्यू दिखाऊंगा ना, मज़ा आ जाएगा। ये देखो हम यहाँ बैठे हैं, प्रॉपर गंगा जी का व्यू, यहाँ खाना खाओ, गंगा जी को की ब्यूटी को निहारो, मज़ा ही मज़ा। कभी बार ऐसा लगता है कि मेरे
को लिप्स का भी कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। इतने मेरे लिप्स ड्राई हो चुके हैं ना विंटर्स में, इतनी ज़्यादा कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ और मैं कुछ नहीं अप्लाई करूँगी, कोई लिपस्टिक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लिप बाम लगाऊंगी। सब हट गया है। अब देख रही हूँ ड्राइनेस का लेवल, अभी कुछ नहीं लगा हुआ, स्टिल सुपर ड्राई। स्क्रब नहीं लाई, वरना स्क्रब करके ना फिर लिप बाम लगाती है, बट अभी ऐसे लगा लेती हूँ। आई थिंक लिप बाम ही लगाऊंगी आज मैं पूरे दिन, और कुछ नहीं लगाऊंगी। चले बंदा तैयार है मेरा। मेरा हेलमेट का है गाड़ी में नीचे। इस बार हेलमेट मंगवाया हमने, 2 हेलमेट लिए हैं। कल तो उन्होंने एक ही हेलमेट दिया हमें, बट मैंने कहा मेरा क्या। हाँ व्यू इतना प्यारा है ना, इतनी सारी डक्स है लाइन में, एंड पिछले 4-5 घंटे से यहीं पर ही है। एंड हमारी स्कूटी भी आ गई है। स्कूटी ऑन रेंट। हाँ Next morning. रूम को बाय 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 रूम। मॉर्निंग एवरीवन। सो बस रूम से निकल के आज मेरा लास्ट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होना है, जो है अभ्यंगा। अभ्यंगा में वो फुल बॉडी, जहाँ जहाँ पे बॉडी में स्टिफनेस होती है, पेन होती है, तो वो हर्बल आयुर्वेदिक ऑयल यूज़ करते हैं, एंड उससे पूरा ट्रीटमेंट होता है। तो 1 घंटे का ट्रीटमेंट है, सो मैं वही करवाने जा रही हूँ अभी। ओके गाइज, मैं आ चुकी हूँ अपने स्पा रूम में। बहुत प्रिटी सा रूम है, लुक्स लाइक दिस। मीना जी मेरे साथ है। मीना जी ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया कल, इट वाज वंडरफुल। मेरी नाक की नॉस्ट्रिल्स सब ओपन हो गया। थैंक यू सो मच, एंड आई होप आज भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सो भाई हम लोग आ गए हैं वापस रेस्टोरेंट में इनके लंच करने। लंच नहीं मतलब ब्रंच है, क्योंकि बज रहे हैं अभी 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। बाकी इससे पहले साक्षी ने फिर से एक अभ्यंगा करके अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाया, जिसमें फुल बॉडी मसाज होती है। उसने आपको बताया भी सब कुछ, और मैंने करवाया नेक, शोल्डर एंड बैक मसाज। सो बहुत रिलैक्सिंग था, और उसके बाद नहा धो के आराम से अब खाना खाने आ गए, क्योंकि अब इसके बाद हम निकलेंगे अपने घर वापस। सो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे, बहुत अच्छा स्टे था, अच्छी प्रॉपर्टी है, ट्रीटमेंट्स अच्छे हैं। बट ट्रीटमेंट वही होता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स का, यही है कि आप लोग मिनिमम 7 दिन तो यहाँ पे आपको रहना पड़ेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो 7 दिन आओ यहाँ पे रहो और अपनी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स करवाओ, तब आपको थोड़ा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। 1 दिन 2 दिन से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है, बट इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी अभी ब्रंच करते हैं, ब्रंच कर रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं क्या क्या खा रहे हैं। सो भाई मेरा आ चुका है वाटरमेलन फ्रेश जूस, और साक्षी का है लस्सी। चीयर्स। सो भाई पनीर का परांठा इसेगा, लुक्स गुड। साथ में दिया है इन्होंने दही, अचार एंड केचप आई थिंक सैंडविच के लिए। बाकी लग तो बढ़िया रहा है। देखो पनीर की स्टफिंग देखो, एकदम ज़बरदस्त।